हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DTA भागलपुर में। जैसा कि आप देखे थे 215 पेज तक हम लोग लगभग आ गए हैं, है ना। तो आधुनिक आज पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। आज 1 घंटा में 1 घंटा का वीडियो आज फिर आ जाएगा, जिसमें कि आधुनिक आज का आपका कंप्लीट। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे कहाँ से, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह, तो वेदारण्यम सत्याग्रह जो है का आयोजन किसने, तो सी राजगोपालाचारी ने। सी राजगोपालाचारी ने कब, 1930 में, यानी कि कब, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। ठीक है, वेदारण्यम सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था, तो प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन कब, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, 1930 में। तो 1929 में पारित हुआ और 30 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है, 1931 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, एकमात्र B.R. अम्बेडकर। कौन, तो B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था, पूना समझौता, ठीक है, पूना पैक्ट 1932 का जानते हैं हम लोग, तो कब, पूरा डेट पूछ रहा है, तो 24 सितंबर 1932। कब, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था, देख लेते हैं। कहता है पूना समझौता का उद्देश्य क्या था, तो ये दलित प्रतिनिधि को लेके था। ठीक है, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। ठीक है, किसके लिए था पूना पैक्ट, तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नो टैक्स अभियान मतलब कि चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार कहां पर, तो बिहार में किया था। बिहार में किया था, कहां पर, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर भुगतान से जो है इनकार कहां पर किया गया था, तो बिहार में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी, तो जान ही रहे आप लोग, दांडी यात्रा कितने दिनों तक, 24 दिन तक। कितने दिन तक चली थी, 24 दिन तक। ठीक है, अगला। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे। कथन क्या है, फिर से देखिएगा, किसका कथन है, जवाहरलाल नेहरू का। क्या कहे जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, तो हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब जो है वो ब्रेक ही है, ठीक है, किंतु इंजन नहीं है। ठीक है, ये किसके बारे में, तो ये आपका बोले थे 1935 अधिनियम के बारे में। ठीक है, 1935 अधिनियम के बारे में किसका कथन था, जवाहरलाल नेहरू का कथन था। ठीक ना, अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज किस दिन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया, कब, तो 26 जनवरी 1930 को। याद रखिएगा इस प्रश्न को, 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। यही कारण है कि 26 जनवरी को ही हम लोग संविधान को भी लागू किए थे, है ना, संविधान को भी हम लोग लागू किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट बस रुकिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पूर्ण स्वराज दिवस देख लिए थे 26 जनवरी 1930 को। पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस हम लोग मनाए थे 26 जनवरी 1930 को। इस वजह से हम लोग जो है संविधान भी जो लागू किए थे, कब किए थे, 26 जनवरी। संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए अगला। कहता है 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, तो बार बार पूछा जाता है ये। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापना याद रखिएगा कब हुआ था, 1934 में। ठीक है,
आइए यहाँ देखते हैं किन्होंने किया है। तो सोशलिस्ट पार्टी का जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने, जिसमें कि अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। और महासचिव किसको बनाया गया था? जयप्रकाश नारायण को क्या बनाया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था महासचिव, ठीक है, ठीक है। ये पूछता है तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। तो अभी जस्ट देखें हम लोग, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना कब? 1934 में, और उसी समय में पहली बैठक हुई। कहाँ बैठक हुई? तो याद रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर हुई? पटना में। अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, और महासचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी का दांडी यात्रा कब? 1930 में, ये सही है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931, ये भी सही है। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932, ठीक है। तो इसका मतलब ये बी और सी सही है, तो इस वजह से आंसर क्या दिया हुआ है? एक से अधिक, ठीक है। पूछ रहा क्या कि कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है? तो चौरी चौरा कांड और पूना पैक्ट। तो इसका मतलब ए और डी के वजह से इनमें से कोई नहीं आंसर, है ना। चलिए, गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया था? तो गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था? 1930 में। कब? 1930 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज परिषद का के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, टोटल कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ? तो टोटल गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ था? 3 हुआ था। कब कब? पहला जो हुआ था 1930 में, दूसरा कब हुआ था? 1931 में, तीसरा कब हुआ? 1932 में। जिसमें कि एक क्वेश्चन हम लोग पहले देखे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर, है ना, बी आर अम्बेडकर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। फिर आता है क्वेश्चन कि कांग्रेस ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में से किस एक में भाग लिया था? कांग्रेस सिर्फ एक में भाग लिया था, ठीक है। तो किस में भाग लिया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन। किस में? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, 1931 में, ठीक ना। यहाँ क्या कर रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यानी कि 1930 के बारे में बात कर रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन? तो रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। प्रथम 3 गोलमेज 1930, 1931 और 1932, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो क्वेश्चन है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में स्टार्ट हुआ था, इसके भी असफलता के बाद गांधी जी किन कार्यों में लग गए थे? तो वो रचनात्मक कार्यक्रम में लग गए थे। उनका ध्यान ज्यादा किधर चला गया था? तो रचनात्मक कार्यक्रम पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से लौटे थे? तो खाली 1900 कब बात कर रहे हैं? यहाँ देखिए 1931, इसका मतलब क्या? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, है ना, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन कब? 1931 में। कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? गांधी जी गए थे, ठीक है। तो कहता है कि खाली हाथ कहां से? तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? तो लंदन में ही हुआ था। कहां पे? तो लंदन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब? 1930 में। तो बताया अभी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। तो इसमें से कहता है किसने भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने, याद रखिएगा। पहला किसने भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने, ठीक है। अगला, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ था। तो देखिए थोड़ा सा बस माइक लगा दीजिए। लंदन में जो दूसरी गोलमेज सम्मेलन हुआ था असफल हो गया। क्यों असफल हुआ? क्योंकि वहीं पे गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, है ना। गांधी इरविन समझौता हुआ था जिसमें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को
बंद करने का फैसला लिया गया था। ठीक है, ठीक ना। तो वही कहता है, और इसके बदले में गांधी जी को क्या कुछ भी नहीं मिला था। तो इसी वजह से कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता किनकी छठा था? गांधी इरविन समझौता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। कहाँ का बात कर रही है? बढ़ी क्या बढ़िया, क्वेश्चन गलत। ठीक है, अगला, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, तो वे कौन थे? सीपी रामास्वामी अय्यर, सीपी रामास्वामी अय्यर। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था सीपी रामास्वामी अय्यर। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। ठीक है, तो इसमें जो हुआ था समझौता जो हुआ था, इसमें कौन थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू। कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो देखिए, पहला कब हुआ था? 1930 में। दूसरा कब हुआ? 1931 में। तीसरा कब हुआ? 1932 में। कौन सा पूछ रहा है? 1932 में। तो 1932 में कौन सा हुआ था? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? पूछा गया क्वेश्चन है ये भी कि खुदाई खिदमतगार, तो खुदाई खिदमतगार किसने? अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार तो किसने? अब्दुल गफ्फार खान ने। सीमांत गांधी, ठीक है, तो यही जो थे खान, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता था? सीमांत गांधी। इन्हीं को क्या बोला जाता है? सीमांत गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो देखिए, एकमात्र उद्देश्य, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एकमात्र उद्देश्य क्या था? एक मिनट रुकिएगा, चलिए आइए। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? हाँ, तो यही क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग। इसका क्या है? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती और आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। कह रहा है क्वेश्चन क्या है? एकमात्र उद्देश्य। तो एकमात्र उद्देश्य तो इसमें लग नहीं रहा है, इसमें और क्या क्या हो जाएगा हमारा? सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत और भारत के लिए पूर्ण स्वराज। ठीक है, इस वजह से आंसर हमारा क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग भी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किसमें भाग लिया था? ठीक है, इसका आंसर देखिए, ये इसका आंसर ई दिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका आंसर होगा दूसरा, 1931 में। ठीक है, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी, तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी मार्च भी स्टार्ट किए थे। ठीक है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने। ठीक है, महादेव लाल सराफ ने। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो दांडी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो दांडी से। ठीक है, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी ने। कब किया? 1930 में किया। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें भारतीय को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। इस वजह से साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो साइमन कमीशन का गठन कब हो गया था? 1927 में ही। लेकिन वो भारत कब आया? तो भारत 1928 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। किस बात पर? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेगूसराय में चौकीदारी कर, तो हम लोग देखे थे बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत चौकीदारी कर स्टार्ट हो गया था। तो इसमें पूछ रहा है कि बेगूसराय में, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी पूना पैक्ट के अनुसार? 71 और 147। ठीक है, 71 और 147। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो पृथक निर्वाचक समूह किसके द्वारा? मैकडोनाल्ड द्वारा। ये कौन सा? अछूतों के लिए। किसके लिए? तो अछूतों के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? पूछा गया क्वेश्चन है कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल। ये एक बिजनेसमैन थे। कौन? प्यारे लाल। कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे रैमजे लॉर्ड मैकडोनाल्ड। कम्युनल अवार्ड लॉर्ड मैकडोनाल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन सेकेंड लेवल। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक, ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था? कहां से हुआ? साबरमती से। कहां गया? दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च पहले स्टार्ट किए। जो दांडी गुजरात के जिले में, कहां पर? तो दांडी जो है गुजरात के नवसारी, ठीक है, दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो दांडी ये नवसारी जिला में है। स्टार्ट कहां से हुआ? साबरमती से। कहां साबरमती से कहां गए हम लोग? दांडी। कितना दिन तक चला था? तो 24 दिन तक चला था। ठीक है, ठीक ना। और यहाँ पहुंचने के बाद जब नमक कानून तोड़े, और तो यहीं से हमारा क्या हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? तभी जस्ट देखे हम लोग 1930 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना 60 वर्ष पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी ने। अब्बास तैयब जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? तो अभी जस्ट देखे थे साबरमती से दांडी। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी? तो कौन सी? तो दांडी यात्रा। कौन सा? दांडी यात्रा। ठीक है, नेक्स्ट, दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग मील, तो कितना मील? 24 दिन तक। लगभग कितना मील? तो 240 मील। कितना मील पैदल चले थे? 240 मील। अगला कहता है, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो दांडी मार्च कब स्टार्ट किया? 1930 में। नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें एक नहीं था? ठीक है, कौन नहीं था? देख लीजिए। कहता यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। ये सही है। भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी थी। ये हमारा गलत है। इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये भी सही है। कहता इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली। तो ये भी हमारा सही है। तो गलत क्या है? बी। ठीक है, गलत क्या है? बी। दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है,
स्वयंसेवक प्रतिनिधि 25 मील की यात्रा करते थे। ठीक है, 25 मील की यात्रा, ये गलत है। 78 स्वयंसेवक के साथ आरंभ हुआ था, ये बिल्कुल सही है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ये भी सही है। यह यात्रा 24 दिन तक चला था, यह भी हमारा सही है। टोटल कितना मील चले थे हम लोग? 240 मील टोटल चले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? किसने? कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी जो चट्टोपाध्याय है, इन्होंने गांधी जी को कहा था, ठीक है, कि अगर, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि हम 240 मील का यात्रा कर रहे हैं, तो महिलाओं से संभव ही नहीं है इतना ज़्यादा चल पाना। ठीक है, तो उनका, गांधी जी का मानना था कि पुरुष वर्ग के लोग ही जो है इसमें शामिल हो। लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय जो थी, उन्होंने गांधी जी को राजी किया था। किस वजह से? कि इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए, इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए। ठीक है, महिलाओं को भी शामिल, ठीक है, किसने किया? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। जिस वजह से कि आज हम लोग जानते हैं कि गांधी जी का जो दांडी मार्च था, इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा को समाप्त की गई थी। तो दांडी यात्रा समाप्त कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। अच्छा बताइए, तो स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट कब हुआ था? 24 मार्च 1900। स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था 24 मार्च 1930 को। ठीक है, स्टार्ट हुआ, 24 दिन का यात्रा किया, और 6 अप्रैल 24 मार्च 12 मार्च था शायद, क्या? ठीक है, 12 मार्च था, ये देख लीजिएगा एक बार। स्टार्ट कब हुआ? 12 मार्च से स्टार्ट हुआ, 24 दिन का यात्रा किया, कब पहुंचा? 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को 1930 में। अब जोड़िए, 24 दिन पूरा है ना। चलिए, तो 12 मार्च से स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल को खत्म हुआ। क्वेश्चन क्या है कि दांडी यात्रा को समाप्त की गई कब? 6 अप्रैल 1930 को, क्योंकि यहीं से हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अगला, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन, वही सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो दांडी मार्च किया, जिसके साथ ही शुरू हुआ। ठीक है, नागरिक अवज्ञा वही सविनय अवज्ञा दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था किस तारीख को? तो देखिए आ गया 12 मार्च 1930 को। तो 12 से कब तक चला था? 12 से 6 अप्रैल 1930 तक, 6 अप्रैल 1930 तक, टोटल 24 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च कहाँ से शुरुआत? हम लोग जानते हैं साबरमती से दांडी। साबरमती से कहाँ गए थे? दांडी। तो शुरुआत कहाँ से हुआ? साबरमती से। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया? 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1930 में। ठीक है, 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, यही हमारा उद्देश्य था। ब्रिटिश सरकार के आदेशों का संपूर्ण अवज्ञा करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी ने डैश के विरुद्ध दांडी यात्रा का आयोजन किया था। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का आयोजन किया था नमक पर कर लगाए जाने के विरुद्ध। ठीक है, अगला, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी।
नमक सत्याग्रह का नेतृत्व तमिलनाडु में किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे। तो क्लेमेंट एटली, ठीक है, क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने थे, तो वो साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे। साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन साइमन कमीशन कब आया था? 1928। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? तो हैरी लेवी लॉशन और कौन कौन सा सदस्य है देख लेते हैं। क्लेमेंट एटली, हैरी लेवी लॉशन और जॉन साइमन तो सदस्य ही थे। तो जेम्स स्कॉट सदस्य नहीं थे। ठीक है, साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? कि इस आयोग के सभी सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो सुनिए, एक भी नहीं था, तभी तो हम लोग बहिष्कार कर रहे थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब? तो साइमन कमीशन के दौरान ही, विरोध करने के दौरान ही लाठी उनके सर पे लग गई थी, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। कहते किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 में। ठीक है, अगला साइमन कमीशन का 1927 में बहिष्कार क्यों किया जाने लगा? क्योंकि आयोग में एक भी सदस्य भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित थी? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में, वो 100 विनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा, जिसमें कि गांधी जी राजी हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? तो अभी जस्ट हम लोग देखे तो 1931 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किस महिला ने गांधी, याद रखेगा इस प्रश्न को, कि गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय में। तो उसके साथ में कौन सी महिला थी? तो सरोजिनी नायडू। कौन महिला थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सितंबर 1931 में। सितंबर 1931 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, सरोजिनी नायडू भी इनके साथ थी। कहते निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। पहले भी प्रश्न आ चुका है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में। नवंबर 1930 में। दूसरा सितंबर 1931 में। दूसरा सितंबर 1931 में। तीसरा अगस्त 1932 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितने मांगे की थी? ठीक है, जिनमें कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था। तो महात्मा गांधी ने जो इरविन को पत्र लिखा था, तो 11 सूत्री मांग किया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि 11 सूत्री मांग किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी ने। फिर क्वेश्चन आता है कि 14 सूत्री मांग जो है किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, पूना समझौता का संबंध किससे था? तो पूना समझौता जो था वो दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग से संबंधित था। पिछड़े वर्ग के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितना सीट मिला था? 71 और 147। 71 और 147। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो पूना समझौता कब हुआ था? पूना पे जो बोलते हैं 1932 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? तो फिर से वही क्वेश्चन है, कब? 1932 में। अगला
पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया था? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर। घटना चक्र में एक जगह महात्मा गांधी की जगह मदन मोहन मालवीय भी दिया गया है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय भी दिया गया है। ठीक है ना। 1932 में पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच? तो पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है ना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, ठीक है, निजाम के हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू हुआ था। तो उसका नाम क्या था? तो प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1922 में किया गया था, ना कि 1931 में। ठीक है, 1922 में किया गया था चौरी चौरा कांड के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद। ठीक है, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन हाथ से खींच लिया था, बिल्कुल सही। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में दिया था, बिल्कुल सही, डी तो दिया था। इसका कौन गलत हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक। ब्रिटिश के द्वारा कहा गया था कि हम जून 1948 तक, ठीक है, जून 1948 तक हम क्या करेंगे? भारत को छोड़ देंगे, भारत को छोड़ देंगे। लेकिन उनको पहले ही जाना पड़ गया था। ठीक है। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किसने किया था? रेडक्लिफ ने। जानते भी हैं रेडक्लिफ सीमा किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन आप लोग बताइएगा किसके किसके बीच है? मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? ठीक है। अगला, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? कैबिनेट मिशन किसके लिए? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए। ठीक है। अगला, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। इसका आंसर यही हो जाएगा कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, 1942 में स्टार्ट हुआ था। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण ने कहाँ के जेल से? ये इस बार भी पूछा था, हाजीपुर के जेल से, हाजीपुर के जेल से। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण जो हाजीपुर सेंट्रल जेल से, ठीक है, हाजीपुर हाजीपुर ने हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग जेल से, ठीक है, हजारीबाग सेंट्रल जेल से जो भागे थे, हजारीबाग सेंट्रल जेल से जो भागे थे, उस दिन कौन सा दिन था? किस दिन के अवसर, है ना, उस दिन हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कौन सा दिन था जिस दिन की जयप्रकाश नारायण 1942 में हजारीबाग जेल से भागे थे? ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन, तो अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है। अगला, भारत के विभाजन को प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया, तो प्रथम बार किसके द्वारा? कैबिनेट माउंटबेटन योजना ने इसको भारत विभाजन कराया था ना, तो माउंटबेटन योजना ने। तो भारत के विभाजन का प्रथम बार स्वीकार किसके द्वारा? तो माउंटबेटन योजना के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे तो कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई में पारित किया गया था। ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक तो महात्मा गांधी ने बताया था। महात्मा गांधी का कथन था किस पर? तो क्रिप्स प्रस्ताव पर। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था?
1942 में ही आया था। ठीक है, तो कहता है कि क्या बताया था कि एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक था। ठीक है, बांटो और छोड़ो, बांटो और छोड़ो, तो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, बांटो और छोड़ो, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में तीसरे सत्याग्रही, तो पहला कौन देखे थे? विनोबा भावे, विनोबा विनोबा भावे। दूसरा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ बात कर रहे हैं तीसरा, तो तीसरा कौन था? तो ब्रह्मदारा। इसका देख लीजिएगा एक बार, तो तीसरा कौन था? तो ब्रहदरा, है ना, ब्रहदरा। ये ब्रहदरा के एक बार देख लीजिएगा, इसलिए बोले क्योंकि नाम से क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसका। निम्नलिखित मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो आजाद रास्ता का गठन किया गया था, वहीं पे रेडियो भी चला गया था। उसी में एक नाम राम मनोहर लोहिया का भी आता है। इसके अलावा और किसका? उषा मेहता का भी नाम आता है, उषा मेहता का भी नाम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो अभी देर जस्ट देखे थे, नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन में किन्होंने मार्गदर्शन किया था? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? ठीक है, किन्होंने मार्गदर्शन किया? वर्गीदारों ने, मुखियाओं ने, रिक्शा चलाने वाले ने, इक्वा चालकों, नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। तो ये हो जाएगा वर्गीकरण है, ये दो सी और डी नंबर। ठीक है, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। बुद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसका था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। किस घटना यानी कि किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की थी कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी की इमारतों को एक बड़ा झटका लगा है? तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी की इमारतों को एक बड़ा झटका लगा है, ये शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह करने के बाद। शाही भारतीय जल सेना का जब विद्रोह हुआ था उसके बाद क्लेमेंट एटली का ये कथन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। यह किसका जिक्र कर रहे थे? तो कांग्रेस नेतृत्व का, कांग्रेस नेतृत्व का। क्या बोल रहे थे? फ्रंटियर गांधी का कथन क्या था कांग्रेस को लेके? कि उन्होंने यानी कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके आंदोलन को भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। ठीक है, किसका कथन था? फ्रंटियर गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से बीएन कॉलेज का विद्यार्थी कौन था? तो जगतपति। बीएन कॉलेज का कौन था? तो जगतपति। ठीक है, अगला, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? बहुत बार पूछा गया। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खां, लियाकत अली खां। प्रांतीय मंत्री कौन थे? प्रांतीय मंत्री किनको बनाया गया था? सरदार पटेल को। संघीय मंत्री किनको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने तो विरोध कर दिया था। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। ठीक है, अगला, कौन सबसे पहले हुआ था? सबसे पहले इसमें से, ठीक है, क्रिप्स मिशन का आगमन। सबसे पहले क्या हुआ था? तो क्रिप्स मिशन का आगमन। अगला क्वेश्चन,
किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो माउंटबेटन ने। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है। अगला 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की नीति के द्वारा युद्ध में प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? तो शांतिपूर्वक विरोध तो कौन ले सकता है? महात्मा गांधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 अगस्त 1942 तो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्यों? तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। ठीक है। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पाकिस्तान के लिए अलग राज्य का तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो किस संदर्भ में मिली थी? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना को लेकर। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया था। कब? 1942 में, 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। कहते हैं उसमें अधिकतम प्रभावित जिला, तो अधिकतम प्रभावित जिला कहाँ पर? तो पटना में। ठीक है। 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1942 में कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से ही लेके, है ना, 1940 से लेकर 1946 तक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र, तो महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? तो चार्ली एंड्रूज। चार्ली एंड्रूज। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य जो भारत के नाजीवाद, फाशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए, वे थे कौन? गोरिल्ला युद्ध में बहुमत जुटाने में सक्षम तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो किसका उल्लंघन होगा? तो अहिंसा का, क्योंकि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा पर ज्यादा बल देते थे। ठीक है। अगला अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जब अंग्रेज सत्ता हस्तांतरित करके जा रहा था तो कांग्रेस के सदस्य कौन थे? यानी कि जब भारत आजाद हो रहा था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। लोक नायक जयप्रकाश नारायण। लोक नायक की संज्ञा किसको? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तो चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 9 अगस्त या 8 अगस्त। ठीक है। 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 या 8 अगस्त भी कहीं कहीं रहता है। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, श्री कृष्ण सिंह को, ये सबको कहाँ पर? बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण को कहाँ पर? जयप्रकाश नारायण को कहाँ पर? तो हजारीबाग जेल में। कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? तो कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1942 में आया था शायद, मार्च 1942। ये आंसर दिया था, एक बार देख लीजिएगा जरा, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, कैबिनेट मिशन का देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? किसको? तो लॉर्ड मिंटो को। किसको? लॉर्ड मिंटो को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। अभी जस्ट देखे थे कि भारत जिस टाइम आजाद हो रहा था उस टाइम में
स्वतंत्र, यहाँ क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत, तो किनके कार्यकाल के दौरान, तो क्लेमेंट एटली, इसको एक बार क्लियर कीजिएगा, क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत में स्वतंत्रता, तो एक हम लोग इसका भी नाम लेते हैं चर्चिल, कि भारत जब आजाद हो रहा था तो उस टाइम में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल, है ना। यहाँ क्लेमेंट एटली आंसर दिया है, एक बार देख लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका, बहुत बार पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसको बोला जाता है, अरुणा आसफ अली को, अरुणा आसफ अली को। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था, तो कहाँ विद्रोह किया था, तो बम्बई में। कहाँ पर किया था, तो बम्बई में। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था, 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव में कब आया था, 1940 में। प्रस्ताव क्या रखा गया था, तो प्रांतीय स्वायत्तता, क्या रखा गया था, सॉरी डोमिनियन स्टेट का। अगस्त प्रस्ताव में भी अंग्रेज हमको क्या दे रहा था, डोमिनियन स्टेट दे रहा था। प्रांतीय स्वायत्तता कब देखे थे हम लोग, प्रांतीय स्वायत्तता 1935 में, है ना। तो अगस्त प्रस्ताव में भी हमको क्या मिल रहा था, डोमिनियन स्टेट मिल रहा था। किस वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था, तो 1946 में अंतरिम सरकार किसके देख रेख में, तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी अंतरिम सरकार। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ इंग्लैंड में, तो 16 जुलाई 1947 को, 16 जुलाई 1947 को पारित हुआ। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ पर, तो आगा खां पैलेस में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही, तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे, ये विनोबा, है ना, ये विनोबा भावे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक फैले थे, तो दंगे कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा, तो हमारा बिहार में, तो बंगाल में होना चाहिए, है ना। इसका उत्तर देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 1 और 4 1 और 4, तो सबसे ज्यादा दंगा कहाँ पर इसके अनुसार, तो बिहार तो खैर होगा ही, इसके अलावा ये दिया है संयुक्त प्रांत में, जबकि हम लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न यानी कि देश जब आजाद हो रहा था तो गांधी जी कहाँ पर थे, बंगाल में हिंसा को दबाने का काम कर रहे थे, ठीक है। स्टैफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य थे, तो लेबर पार्टी के। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है किसके सदस्य थे, लेबर पार्टी के। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, जो किस पार्टी से थे, लेबर पार्टी से। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था, कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था, तो पाकिस्तान का निर्माण। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, जेबी क्या जगह आंसर, जेबी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटेन में कौन सी सत्ता, लेबर पार्टी की, ठीक है, कौन सी, तो लेबर पार्टी की। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लाई वेवेल दोनों से वार्ता की थी, लॉर्ड वेवेल हो गए, क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से, तो बताए थे हम अबुल कलाम आज़ाद, है ना, अबुल कलाम आज़ाद, जो लगातार 1940 से 1946 तक रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस एवं INA, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। सुभाष चंद्र बोस और INA, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस एवं INA, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को एक नया नाम दिया, इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम चेंज होकर क्या हो गया है, तो स्वराज द्वीप, ठीक है। निकोबार द्वीप जो उसका नाम अब क्या हो गया है, स्वराज द्वीप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है,
तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक जयप्रकाश नारायण के द्वारा, किसके द्वारा? सॉरी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1945-46 में दिल्ली में एक पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो वकील कौन थे? जो आईएनए के मुकदमा लड़ रहे थे, कौन वकील थे? भूलाभाई देसाई। कौन थे? भूलाभाई देसाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार आईएनए, यही है आजाद हिंद सरकार आईएनए की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी, तो नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो जर्मनी में। नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो जर्मनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए, भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1943 में। 1943, अभी जस्ट देखे थे। आईएनए की संस्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में। आईएनए की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में। कहाँ पर? तो सिंगापुर में। ठीक है, कहता है आईएनए के किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो आईएनए जो है ये किसके दिमाग की उपज थी? तो ये कैप्टन मोहन सिंह भाकना। कैप्टन मोहन सिंह। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह भाकना। ठीक है, अगला। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इंडियन नेशनल आर्मी ने। इंडियन नेशनल आर्मी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? तो कौन हो जाएगा इसमें से? तो शीलभद्र याजी। कौन हो जाएगा आंसर हमारा? शीलभद्र याजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता की थी? तो अभी जस्ट देखे थे सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना, इनके ही निर्देश पर सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में पहला जो इनका अध्यक्ष बना था वो सोहन सिंह भाकना ही था। इस वजह से कभी कभी संस्थापक अध्यक्ष किसको बोला जाता है? सोहन सिंह भाकना को। ठीक है, आजाद हिंद फौज। कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती के लिए जाना जाता है? कटक किसके लिए? तो सुभाष चंद्र बोस के लिए। ठीक है, अगला। कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो पहला बार कहाँ चुना गया था? 1938 में। कहाँ पर? 1938 का हरिपुरा। कहाँ पर? हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो वह संविधान के मसौदा समिति के तहत, मसौदा समिति मतलब प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के सदस्य, ये गलत है। ठीक है, देख लीजिएगा सही क्या क्या है। अगला, किसने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज का, तो आजाद हिंद फौज का सिंगापुर में कौन हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, अगला। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आजाद हिंद फौज का गठन, तो सबसे पहले आजाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी किसने? तो मोहन सिंह भाकना ने। मोहन सिंह भाकना। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित पार्टी, तो वही हो गया ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, अगला। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाहनवाज मुकदमे के बचाव के पक्ष में वकील थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कहता है 3 आईएनए जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई के समय वकील कौन थे? तो भूलाभाई देसाई। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज के जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई के लिए वकील कौन था? भूलाभाई देसाई। अगला। सन डैश में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कब? 1943 में। ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा? तो अभी जस्ट हम लोग देखें
अगर मोहन सिंह रहा आंसर में तो आंसर हम मोहन सिंह ही करेंगे, अगर मोहन सिंह नहीं रहा ऑप्शन में तब हमारा आंसर किधर जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का गठन कब, 1943 में। अगला, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप उनका नामकरण किया। ठीक है, तो अभी हम लोग जस्ट देखें, निकोबार द्वीप का क्या किया था, स्वराज द्वीप, और अंडमान द्वीप का क्या किया, शहीद द्वीप। ठीक है, तो अंडमान द्वीप का क्या नाम रखा, शहीद द्वीप, और निकोबार द्वीप का स्वराज द्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश बंधु चितरंजन दास, देश बंधु नवयुवक संघ का गठन, ये कहा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था, तो तिरुपुर कुमरन ने। ठीक है, तिरुपुर कुमरन ने। अगला, सन डैश में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की गठन की थी, तो अभी जस्ट देखें आजाद हिंद फौज की गठन कब, 1943 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन, तो हम बार बार बताएं कि ऑप्शन में अगर मोहन सिंह रहा तो मोहन सिंह का नाम मारेंगे आंसर, और अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तब हम जाएंगे किसकी तरफ, सुभाष चंद्र बोस की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का गठन, तो फिर देखें हम लोग कब का गठन किया गया था, 1943 में। 43 में गठन किया गया, ये 42 दिया है, गलत दिया है। ठीक है, कब देखें हम लोग, 1943 में। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था, फिर से वही क्वेश्चन, अंडमान द्वीप को क्या दिया था, शहीद द्वीप, और निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था, स्वराज द्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश बंधु नवयुवक, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तिरुपुर कुमरन ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के पिता, सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस थे। ठीक है, जानकी नाथ बोस थे। कहते हैं 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कब हुई थी, 1928 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो श्रीनिवास अयंगर, श्रीनिवास अयंगर। ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, श्रीनिवास अयंगर। अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कृषि मिशन को भारत भेजा था, तो कृषि मिशन कब आया था, 1942 में। उस टाइम में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल। कौन थे, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, 1942 में किस प्रधानमंत्री को कृषि मिशन आया था, तो फिर वही हो गया, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल था, अभी जस्ट बताए थे कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके द्वारा ही भारत में अलग कब, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही। ठीक है, उसके बाद कहता है संवैधानिक सरकार का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, है ना, संवैधानिक सरकार का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारत आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947। कैबिनेट मिशन आया कब था, 1946। तो कह रहा है कि इंग्लैंड में कौन सा पार्टी, तो लेबर पार्टी का, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारत जब आज़ाद हुआ था उस टाइम में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, तो लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था, तो सर जॉन साइमन नहीं था। इसके अलावा सर पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, और एवी एलेक्जेंडर भी थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 1946 में ब्रिटिश भारतीय सरकार एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा था, जिसमें सदस्य कितना था, अभी जस्ट हम लोग देखे थे 3 सदस्य। कितना सदस्य देखे थे, 3 सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1947 को भारत के संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था, तो किस प्रांत का, तो संयुक्त प्रांत का। किस प्रांत का, तो संयुक्त प्रांत का। कैबिनेट मिशन भारत आया था कब, 1946 में। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कब आया था, 1946 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया, अभी जस्ट हम लोग देखे थे भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 किसी किताब में
ये 9 अगस्त भी दिया हुआ है, ये 9 अगस्त भी दिया हुआ है। स्टार्ट मेरा कब? 8 अगस्त 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? तो इस आंदोलन के बाद कौन सी घटना हुई थी? तो ब्रिटेन के लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था। बिल्कुल सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बस तुरंत 1 मिनट देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। ठीक है। कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस अधिवेशन में? तो बम्बई अधिवेशन में। कहाँ पर? तो बॉम्बे अधिवेशन में। ठीक है। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई या वही तत्कालीन बॉम्बे अधिवेशन शुरू किया गया था 1942 में। ये महीना पूछ रहा है, तो कब? तो 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ था? अभी जस्ट हम लोग बताए कहाँ से? तो बम्बई से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आशरफ अली ने डैश में राष्ट्रीय कांग्रेस में झंडा फहराया? अरुणा आशरफ अली ने कहाँ पर झंडा फहराया था? तो बम्बई में। अरुणा आशरफ अली ने, किसने? अरुणा आशरफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा कहाँ फहराया था? तो बम्बई में। याद रखिएगा इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, तो वही अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई तो 2020 में। 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन का कितना वर्षगांठ मनाया गया? 78वां वर्षगांठ मनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा नारा दिया गया था। कौन, किसका नारा? तो करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 1942 में। 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1942। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रांतीय चुनाव। प्रांतीय चुनाव डैश साल में हुई थी? तो प्रांतीय चुनाव 1936-37 में। 1936-37 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा चुनाव कराया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा चुनाव कराया गया था। कब कराया गया था? 1936-37 में। ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनाव के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना या भारत विभाजन। कहते निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था। इसका और ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? अच्छा यहाँ है ऑप्शन। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था, तो भारत को 2 भागों में विभाजन किया गया। ठीक है। 1947 में। ठीक है ना। अगला फिर यहाँ से है, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कलकत्ता में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के बंटवारे की घोषणा। तो भारत की बंटवारे की घोषणा कब की गई है? 3 जून 1947। 3 जून 1947 को भारत 2 भागों में बंट गया था। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या थी? आधी रात। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के सहमत हुई थी? तो कब? 1946 में ही, जो माउंटबेटन योजना आया था उसके बाद से ही। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत कब एक संप्रभु
गणराज्य बना था। भारत जो है एक संप्रभु गणराज्य कब बन गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित करें। ठीक है, अगला, यह भारत की नियमावली पुस्तक है। ठीक है, ठीक है, नियमावली पुस्तक है, संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, सही है। कहता है इसने कानूनी शासन को कूटबद्ध किया, ये भी सही है। कहता है यह मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, तो यही हमारा गलत है, क्योंकि यह संविधान जो हमारा क्या है, एक वैधानिक दस्तावेज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, तो मार्ले मिंटो सुधार जो आया था, कब आया था? 1909 में। ठीक है, 1909 में कौन सा आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को जो है विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था? हिंदू मुस्लिम के बारे में बात हो रहा है, कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? तो यह एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत है। ठीक है, तो भारत संघीय व्यवस्था, तो संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा से, और संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से। ठीक है, अगला, अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रावास अधिनियम कब लागू किया गया? अंतर्देशीय अगला क्वेश्चन, किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव, तो एक संविधान सभा का प्रस्ताव पहली बार कैबिनेट मिशन 1946 में, कैबिनेट मिशन 1946 में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। फिर कहता है कि इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो संविधान सभा का जो मसौदा तैयार किया गया स्वतंत्र भारत के लिए, तो ये कैबिनेट मिशन 1946 में, कैबिनेट मिशन 1946 में। ठीक है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया है? तो प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का, तो प्रांतीय स्वायत्तता जिसको बोलते हैं, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान 1935 के तहत ही, 1935 के तहत ही प्रांतों से हटा दिया गया था और कहाँ पे लगाया गया था? केंद्र में लगा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो हो ही गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ जो है कारोबारों के लिए खोल दिया? तो चाय पे छोड़ दिया था कब? 1813 में, 1813 में, और कंपनी को यहाँ पर 20 वर्ष के लिए जो है आगे व्यवसाय करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया था, और 1833 में फिर जाके चाय से भी समाप्त हो गया था। फिर कहता है निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? चाय बागानों को, तो 1800, क्योंकि देखते भी हम लोग चाय बागान, क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? चाय बागानों को, तो 1859 में। ये सब क्वेश्चन टेंशन नहीं लिए, कभी मत पूछे, कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, अगला, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम, तो प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता मतलब प्रांत से हटाकर कहाँ पर? तो केंद्र में, तो प्रांत से हटाकर केंद्र में कब? 1935 में। प्रांत में कब लगाया गया था? 1919 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामले को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम, तो पहला अधिनियम जो आया था हमारा, कौन सा आया था पहला अधिनियम? तो पहला अधिनियम जो आया था कौन सा आया था? तो भारत सरकार अधिनियम, वही विनियम 1773, विनियम अधिनियम 1773।
73, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम स्टोरेज इज फुल। अब नेक्स्ट जो है कल आ जाएगा, ठीक है, कल वीडियो नेक्स्ट आ जाएगा। देख लेते हैं समस्या कहाँ आ रही है।